Assalamualaikum everyone. Welcome back to OSEI Vocabulary Channel. आज के इस लेसन में हम आपको सिखाने जा रहे हैं हेल्थ वोकैबुलरी वर्ड्स। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन पे क्लिक ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। So let's start our today's lesson on हेल्थ वोकैबुलरी वर्ड्स। दर्द को इंग्लिश में कहेंगे एक। शराब को इंग्लिश में कहेंगे अल्कोहल। एलर्जी दूर करने की दवा को इंग्लिश में कहेंगे एंटीहिस्टामिन। आदि को इंग्लिश में कहेंगे अडिक्टिव। एलर्जी को इंग्लिश में कहेंगे एलर्जी। जरासीम मारने वाली दवा को इंग्लिश में कहेंगे एंटीसेप्टिक। भूख को इंग्लिश में कहेंगे एपेटाइट। दर्द कम करने वाली दवा को इंग्लिश में कहेंगे एस्पिरिन। पट्टी या पट्टी करना को इंग्लिश में कहेंगे बैंडेज। जरासीम को इंग्लिश में कहेंगे बैक्टीरिया। मुकम्मल आराम को इंग्लिश में कहेंगे बेड रेस्ट। खून को इंग्लिश में कहेंगे ब्लड। खून के टेस्ट को इंग्लिश में कहेंगे ब्लड टेस्ट। हड्डी को इंग्लिश में कहेंगे बोन। टूटी हुई को इंग्लिश में कहेंगे ब्रोकन। फेफड़ों का फूल जाना को इंग्लिश में कहेंगे ब्रोंकाइटिस। खराश लगना को इंग्लिश में कहेंगे ब्रूज। साफ करना को इंग्लिश में कहेंगे क्लीन। होल में बंद गोली को इंग्लिश में कहेंगे कैपलेट। छोटा सा होल को इंग्लिश में कहेंगे कैप्सूल। कमजोरी को इंग्लिश में कहेंगे वीकनेस। शफाखाना को इंग्लिश में कहेंगे क्लिनिक। सर्द को इंग्लिश में कहेंगे कोल्ड। डॉक्टर जिससे आप मशवरा करते हो को इंग्लिश में कहेंगे कंसल्टिंग डॉक्टर। खांसी को इंग्लिश में कहेंगे कफ। जख्म को इंग्लिश में कहेंगे कट। दवा जो नाक को खोले को इंग्लिश में कहेंगे डिकंजस्टेंट। नाक खोलने वाले स्प्रे को इंग्लिश में कहेंगे डिकंजस्टेंट स्प्रे। पेचिस को इंग्लिश में कहेंगे डायरिया। दांतों के डॉक्टर को इंग्लिश में कहेंगे डेंटिस्ट। खास ग़िज़ा को इंग्लिश में कहेंगे डाइट। चक्कर आना को इंग्लिश में कहेंगे डिज़ी। नाक कान और गले के डॉक्टर को कहेंगे ENT डॉक्टर। E stands for ear, N stand for nose and T stand for throat। मुआयना करने को इंग्लिश में कहेंगे एग्जामिनेशन। वर्जिश को इंग्लिश में कहेंगे एक्सरसाइज। आंख के कतरे को इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रॉप्स। आंख के मुआयने को इंग्लिश में कहेंगे आई एग्जामिनेशन। फेस मास्क को इंग्लिश में भी फेस मास्क ही कहेंगे। खानदानी डॉक्टर को इंग्लिश में कहेंगे फैमिली डॉक्टर। बुखार को इंग्लिश में कहेंगे फीवर। हंगामी तिब्बी इमदाद को इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट एड। ऐनक को इंग्लिश में कहेंगे ग्लासेस। जिस्म पर सुर्खदानों को इंग्लिश में कहेंगे हाइव्स। टीके को इंग्लिश में कहेंगे इंजेक्शन। बदहजमी को इंग्लिश में कहेंगे इंडिजेशन।
indigestion। जरासीमों के हमले को इंग्लिश में कहेंगे इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। जुकाम को इंग्लिश में कहेंगे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। जख्म को इंग्लिश में कहेंगे इंजरी, इंजरी। लोशन को इंग्लिश में कहेंगे लोशन, लोशन। मालिश को इंग्लिश में कहेंगे मसाज, मसाज। इलाज के अमल को इंग्लिश में कहेंगे मेडिकेशन, मेडिकेशन। पट्टा या उज़ू को इंग्लिश में कहेंगे मसल, मसल। माउथ वॉश को इंग्लिश में कहेंगे माउथ वॉश, माउथ वॉश। दर्दनाक को इंग्लिश में कहेंगे पेनफुल, पेनफुल। तिबी मुआवन को इंग्लिश में कहेंगे पैरामेडिक, पैरामेडिक। दवा फरोश को इंग्लिश में कहेंगे फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट। हदायत देना को इंग्लिश में कहेंगे प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब। नुस्खे को इंग्लिश में कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। सुर्खदाने को इंग्लिश में कहेंगे रैशेस, रैशेस। खराब या दर्दनाक को इंग्लिश में कहेंगे सोर, सोर। महलूल को इंग्लिश में कहेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। प्लास्टर करना को इंग्लिश में कहेंगे स्प्लेंट, स्प्लेंट। मोच को इंग्लिश में कहेंगे सप्रेन, सप्रेन। मैदे को इंग्लिश में कहेंगे स्टमक, स्टमक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। Stay tuned for more interesting videos.